हेलो गाइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोकस में है दैट इज़ कॉन्करेंट हैश मैप। सो कॉन्करेंट हैश मैप इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, एंड दे आर ओनली फ्यू क्वेश्चन जो बार बार आते हैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में इसमें भी नहीं जाते। ठीक है, बस ऊपर ऊपर की नॉलेज चाहिए इसकी इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली कॉन्करेंट हैश मैप इज़ अ थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कलेक्शन इंटरफेस। जो हमारा मैप होता है ना, मैप आप लोगों ने देखा होगा, हैश मैप यूज़ किया होगा, उसी का कॉन्करेंट इम्प्लीमेंटेशन इज़ हमारा कॉन्करेंट हैश मैप। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और बेसिकली ये सेफ एक्सेस करता है, मॉडिफिकेशन बाय मल्टीपल थ्रेड्स पॉसिबिलिटी हो जाती है इसको यूज़ करने से। ये इसके फ़ायदे हैं। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, क्या क्या प्रोवाइड करता है। थ्रेड सेफ ऑपरेशन, हाई कॉन्करेंसी, लॉक्स ओनली पार्ट्स। लॉक जो लगता है ना, देखो एक थ्रेड में लॉक्स का कंसेप्ट है। अगर आपको थ्रेड का नॉलेज है, कॉन्करेंसी का नॉलेज है, तो उसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। तो इसमें किसी बस पार्ट्स पे ही लॉकिंग होती है, ये नहीं कि पूरे मैप पे लॉकिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें ऑल्सो नो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन हमें मिलता है ड्यूरिंग आइटरेशन, कि हम एक टाइम पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं। ये चीज़ होती है। कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन की वीडियो बना रखी है, आप चाहे इस लिस्ट में जाके जाओगे क्वेश्चंस में देख सकते हो। तो एक बार आपको ना कलेक्शन फैमिली में दिखाता हूँ स्टैंड कहाँ करता है। अगर आपको कलेक्शन फैमिली याद हो तो उसमें एक आइट्रेबल होता है, उसमें कलेक्शन होता है, और उसके अंदर बेसिकली हमारे लिस्ट क्यूज और सेट होते हैं। लेकिन उसमें साथ में मैप भी होता है, और मैप की फर्दर इंप्लीमेंटेशन होती है कि ये हैश मैप होता है, लिंक्ड हैश मैप होता है, और एक सॉर्टेड मैप इंटरफेस इस मैप के इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होता है। इस तरह से होता है। फर्दर अगर आप इसमें ही कॉन्करेंसी में जाओगे, ठीक है, इसी मैप को एक कॉन्करेंट मैप करके इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, और उस इंटरफेस को फर्दर यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर आप देखो एक कॉन्करेंट हैश मैप, तो कॉन्करेंट हैश मैप एक अब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास का और कॉन्करेंट मैप इंटरफेस और मैप इंटरफेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉन्करेंट हैश मैप। तो यार ये चीज़ ना इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। इवन नॉट जस्ट दिस थिंग, आपको ना कलेक्शन फैमिली जो है ये तो खासकर पूरी याद होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। ओके, चलो मूविंग ऑन टू थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो वही होता है कि व्हाट इज कॉन्करेंट हैश मैप। बेसिकली इट्स अ थ्रेड सेफ हाईली परफॉर्मेंट की वैल्यू स्टोर डिजाइन फॉर कॉन्करेंट एक्सेस, और यू कैन सिंपली से अ कॉन्करेंट वर्जन ऑफ हैश मैप। ठीक है, अगर कुछ नहीं, ये सब चीज़ें कीवर्ड्स याद नहीं है तो। ठीक है, इट अलाउज मल्टीपल थ्रेड्स टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली विद मिनिमल लॉकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये बोल दिया ना इंटरव्यू में मिनिमल लॉकिंग, तो इंटरव्यूअर को समझ में आ गया कि आपको कुछ नॉलेज तो है इसके बारे में। मिनिमल लॉकिंग क्यों होती है मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये अब नेक्स्ट चीज़ है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्करेंट हैश मैप व्हेन वी हैव सिंक्रोनाइज्ड मैप। अच्छा यार ये देखो ना, हम हैश मैप जब यूज़ करते हैं, हमारा जो नॉर्मल वाला है, ठीक है, उसमें ही हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड भी यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंक्रोनाइज मैप तो अवेलेबल ही है, हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं ना सिंक्रोनाइज करने के लिए। लेकिन इशू वहाँ पे आता है कि जब हम सिंक्रोनाइज मैप या सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो पूरे मैप को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, वो ग्लोबल लॉकिंग करते हैं। लेकिन कॉन्करेंट हैश मैप में ग्लोबल लॉगिंग नहीं होती, ये किसी सर्टेन पार्ट्स में लॉकिंग करते हैं जहाँ हमारी नीड होती है, या वैल्यू अपडेट करने की, वैल्यू पुट करने की, जैसा भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंक्रोनाइज मैप जो होता है वो ट्रैफिक जैम होता है, क्योंकि एक की वजह से पूरा ही ब्लॉक्ड हो जाएगा एक को अपडेट करने में। कॉन्करेंट हैश मैप इज लाइक एक्सप्रेस हाईवे। अच्छा एनालॉजी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डज कॉन्करेंट हैश मैप अलाउ नल कीज और नल वैल्यूज। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, इट डजंट अलाउ नल कीज और वैल्यूज, दोनों अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड अलाउ कर अपडेट कर रहे होते, वैल्यू डाल रहे होते, तो वहाँ पे उनको कन्फ्यूजन हो जाएगी रिट्रीवल में या वैल्यू अपडेट करने में। लेकिन यही चीज़ ना अगर ये कॉन्करेंट हैश में भी काफ़ी पूछा जाता है कि नल कीज हो सकती है, नल वैल्यूज हो सकती हैं। सेम हैश मैप में भी पूछा जाता है। हैश मैप का अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट करके बताओ क्या होता है, कि हैश मैप में नल वैल्यू अलाउड है या नहीं, और नल की अलाउड है या नहीं। ज़रूर आंसर करना, और इसमें कितनी वैल्यूज अलाउड है और कितनी कीज अलाउड है नल, ये भी बताना। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ डज कॉन्करेंट हैश मैप इम्प्रूव परफॉर्मेंस इंटरनली। यार ये क्वेश्चन ना शायद ही मिलेगा, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। अगर आपने हैश मैप का इंटरनल वर्किंग पढ़ा हो तो उसमें पता होगा ना कि वो लिंक लिस्ट बनता रहता है, और फिर कॉलिजन अवॉइड करने के लिए रेड ब्लैक ट्री बन जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो वही सेम चीज़ काइंड ऑफ इसका भी इंटरनल वर्किंग है। बेसिकली ग्लोबल मैपिंग, ग्लोबल मैप लॉकिंग नहीं होता इसमें। लॉक फ्री रीड्स हैं इसमें, ये भी मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जब राइट्स जब करता है, ये कंपेयर एंड स्वैप करके टेक्निक यूज़ करता है। एंड जो बकेट्स होती हैं उनको रेड ब्लैक ट्री में वो कन्वर्ट कर देता है ऑन कॉलिजन। ये तो सेम हैश मैप जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि देखो
फ्री रीड्स क्या है, जब आप इसमें रीड करते हो ना कॉन्करेंट हैश मैप से, तो इसमें जो लॉक लगता है वो सिर्फ राइट के केस में लगता है, रीड के केस में नहीं। रीड इज लॉक फ्री एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी लाइक फास्ट, इसकी वजह से कॉन्करेंट हैश मैप हो जाता है। लेकिन अगर सपोज कर आप सिंक्रोनाइज मैप यूज़ कर रहे हो या फिर हैश मैप के ऊपर सिंक्रोनाइज कीवर्ड समहाउ यूज़ कर लगा के कर रहे हो, तो वहाँ पे ना जो रीड होगा ना वो तब भी पूरे मैप पे लगा रहता है, तो हर एक रीड के लिए लॉकिंग हो रही होती है, तो दैट इज़ बैड। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अच्छा व्हाट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ मल्टीपल थ्रेड्स अपडेट द सेम की। अब देखो जो कॉन्करेंट हैश मैप की प्री डिफाइंड फंक्शंस है ना वो एटॉमिक इन नेचर है, तो एक टाइम पे एक ही डेटा को अपडेट कर रहे होता है। तो देखो कॉन्करेंट अपडेट्स ऑन द सेम की आर सेफ, सेम की पे सेफ रहते हैं बिकॉज ऑपरेशंस लाइक पुट इफ प्रेजेंट कंप्यूट कंप्यूट इफ एब्सेंट एंड मर्ज आर एटॉमिक इन नेचर। ये सेम की बात कर रहा है, पूरे मैप की नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज करंट हैश कॉन्करेंट हैश मैप फुली थ्रेड सेफ। देखो यार कॉन्करेंट हैश मैप इंडिविजुअल ऑपरेशंस के लिए तो हमेशा थ्रेड सेफ है, सिंपल आप मैप डॉट गेट पुट ये सब कर सकते हो, बट कंपाउंड ऑपरेशन जब होते हैं ना इस तरह के, जहाँ पे आप मैप में इस तरह से कर रहे हो, तो मैप डॉट कंटेन्स की, ये की कंटेन करता है नहीं, उसके हिसाब से वो की को अपडेट करो, ठीक है, अगर की कंटेन करता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, दो थ्रेड सेम पॉइंट पे इसको एक्सेस कर सकता है, यहाँ से इसका एक्सेस करके इस लाइन पे आ सकते हो, फिर दोनों साथ में अपडेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तरह इस तरह का कोड ना कॉन्करेंट हैश मैप भी थ्रेड सेफ नहीं कर पाएगा। तो इस केस में आपको इस बेटर कि आप यहाँ पे जब पुट कर रहे हो तो इनका एटॉमिक वाला मेथड यूज करो जो अभी मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, ठीक है, ये है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू शुड नॉट यूज अ कॉन्करेंट हैश मैप, ठीक है। इसके लिए दो तीन पॉइंट्स हैं, आई से कि आप एक या दो पॉइंट याद रखो, इंटरव्यूअर यहाँ तक आता ही नहीं है जनरली, लेकिन तब भी दिमाग में रखना है, तो आई से कि सेकंड पॉइंट याद रखो, क्योंकि ये ना मतलब एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना कॉन्करेंट हैश मैप में लॉक फ्री रीडिंग होती है। तो देखो ये किस केस में यूज़ नहीं करना चाहिए, जब आपको ऑर्डरिंग चाहिए, जब नंबर ऑफ राइट्स इज एक्सट्रीमली लो। बेसिकली कॉन्करेंट हैश मैप में क्या है कि अगर राइट्स बहुत ज़्यादा है तब ये मस्त चीज़ है, लॉकिंग वॉकिंग करके आप राइट एकदम कंसिस्टेंट रखो, लेकिन जब राइट्स है ही नहीं तो क्यों यूज़ करना है इसको। अगर आपका रीड हैवी डेटा है, मैप यूज़ करना है रीड हैवी डेटा के लिए, तो आप सिंपल हैश मैप यूज़ कर लो यार, ठीक है। और जिसमें राइट लो है बेसिकली, और आपका जब डेटा सेट टाइम बहुत छोटा है बेसिकली, उसमें ज़्यादा रीड और राइट है नहीं, तो क्यों फालतू झंझट लॉकिंग का लगाना, ठीक है, ये केसेस हैं। एंड दिस इज इट, कॉन्करेंट हैश मैप में इतने ही आते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।